वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आज विभिन्न स्कूल के प्राचार्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया और इसमें शामिल हुए। और जिस प्रकार से प्राकृतिक ने रंगों में भेदभाव नहीं किया है, इनका एक ही मोटिव है कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे आएँ उनमें हम कोई भेदभाव ना करें और उनकी शिक्षा का अलग ऐसा जगाएं कि जहाँ भी हमारे बच्चे जाएं अपना परचम लहराएं। और रंग हमें यही सिखाता है कि जिस तरह मिलजुल कर हम होली खेलते हैं, पूरे साल स्कूल में शिक्षा दीक्षा भी ऐसी ही होनी चाहिए और बच्चों में शिक्षा का अलग जगह है। आज झारखंड प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में आज रांची के सिटी मोंटेसरी स्कूल में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न स्कूल के प्रधानाचार्य और संस्थापक मौजूद रहे। एक दूसरे को रंग अबीर लगाया, होली खेले और होली कैसे मनाएं इस पे भी चर्चा की। साथ ही साथ इनका एक साथ होना यह दर्शाता है कि राजधानी रांची के आसपास के स्कूलों का माहौल भी ऐसा ही होलीनुमा, खुशनुमा और रंगीन होना चाहिए और होता होगा, क्योंकि मौज मस्ती से यही जाहिर हो रहा है। एक दूसरे को लोगों ने अबीर गुलाल लगाया, होली की मुबारकबाद दी और अगले साल इससे बेहतर करने का प्रण लेकर इस याद को अपने ज़हन में संजोया। वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में आज हमारे साथ सभी स्कूल के संचालक प्रिंसिपल गण हैं और आज पहली बार हम लोग होली मिलन समारोह सिटी मोंटेसरी पब्लिक स्कूल में मना रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग जो स्कूल संचालक दिनों दिन अपने समस्याओं से उलझ रहे हैं, क्योंकि क्लियर बतला दें कि हम लोग अनएफिलिएटेड स्कूल के संचालक हैं और हम लोग पर सरकार के ऊपर बहुत दबाव रहता है। सरकार चाहती है कि हमारे स्कूल को किसी तरह बंद कर दें और आज हम लोग का मिलने का सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग अपनी एकजुटता दिखला रहे हैं, अपनी एकता दिखला रहे हैं, अपनी मांगों को आगे कैसे सरकार तक पहुंचाए, उसके लिए आज हम लोग बैठक भी किए हैं। उसके साथ आज हम लोग बहुत उत्साह के साथ होली मिलन समारोह मना रहे हैं। तो दिन प्रतिदिन अगले साल फिर दूसरे स्कूल ये हम लोग का सिलसिला जारी का नियम रहा है कि हम लोग एक बैठक एक स्कूल में करते हैं तो दूसरी बैठक दूसरे स्कूल में करते हैं। तो आज अगर हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं तो निश्चित है कि अगले बार हम लोग किसी दूसरे स्कूल में मनाएंगे। बहुत अच्छा लगा, हमारे स्कूल में सारे लोग आए, इसके लिए धन्यवाद। इसी तरह का सिलसिला चलता रहे, हर पर्व त्योहार। आप लोग शिक्षक गण हैं, छात्रों को क्या कहना चाहेंगे या फिर जो स्टूडेंट के अलावा और बच्चे हैं, होली किस तरह में? होली मिलजुल करके मनाना चाहिए, ये भाईचारे का त्यौहार है, समझिए ना। किसी को कुछ ऐसा व्यवहार हम नहीं करें कि किसी का मन आहत हो। सबसे पहला सीख ये होना चाहिए किसी भी धर्म या किसी भी त्यौहार में कि दूसरे को हर्ट ना हो, उसके बाद ही खुशी है। दूसरे को आहत करके लोगों को खुश नहीं रह सकता आदमी, न किसी को खुश कर सकता है। जिस तरह से आपके पूरे चेहरे पे लग रहा है रंगीन, क्या जीवन में भी बच्चों के साथ इसी तरह का सालों भर आप लोग व्यवहार करते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे हमेशा, चूँकि अभी होली का त्यौहार है और हम बच्चों को यही संदेश देना चाहते हैं कि ये सब मिलजुल के, क्योंकि हम लोग भाईचारे के साथ इसको मनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग विभिन्न समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। मैं खुद दूसरे कम्युनिटी से आता हूँ, लेकिन ये प्रेम का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, हम मिलजुल के रहते हैं। हमारे बगल में अमीन अंसारी जी हैं, रोज़ा का महीना है, बहुत पाक महीना जो इन लोगों का चल रहा है, तभी ये हम लोगों का साथ निभाने के लिए हमारे बीच में आए हुए हैं। तो हम इसके माध्यम से यही संदेश देते हैं कि सारे लोग यहाँ भाईचारे के साथ मिलजुल के रहे और ऐसा कोई भी इस त्यौहार को ना मनाएं जिससे दूसरे लोगों को भी तकलीफ हो और समाज में एक अच्छा उदाहरण जाना चाहिए। जी, मेरा नाम अमीन अंसारी हुआ और मैं आदर्श ग्रामीण पब्लिक स्कूल टांगर जो चान्हो स्थित है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और हम लोग इस बैनर के तले
आज झारखंड प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आज हम लोग पूरे रांची में होली मिलन समारोह का लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ हम लोग विभिन्न जाति धर्म के लोग आए हुए हैं और सभी खुशियों को जो है बांट रहे हैं। मैं भी रोजे में हूँ, मेरा भी रमज़ान चल रही है, लेकिन होली जो है एक ऐसा प्रतीक त्यौहार को जो है दिखाता है जो सबको साथ लेकर के चलने का जो है प्रतीक है। रमज़ान महीना भी है, प्यार का प्रतीक है, मोहब्बत का पैगाम देती है। और होली जो है कल मान के चलिए, कल जुम्मा भी है, कल होली भी है। तो मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि होली में अगर किसी भाई को अगर रंग लग जाए तो उसको हंसी खुशी जो है इसको स्वीकार करना चाहिए, ना कि उसमें नाराज होना चाहिए। बस होली का त्यौहार है, रंग जो है किसी में भेदभाव नहीं है। आप लोग शिक्षकगण हैं, आपके पास विभिन्न समुदाय के बच्चे आते होंगे पढ़ने, तो क्या लगता है कि बच्चे भी इसी कलर की तरह हैं कि नहीं? सभी बच्चे विभिन्न कलर के हैं, क्योंकि हमारे विद्यालय में सिर्फ एक धर्म या एक जाति के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। यहाँ हमारे विद्यालय में सभी धर्म सभी जाति के बच्चे आते हैं और किसी में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। जैसा कि स्कूल में एक ड्रेस होता है, उसी तरह बच्चे में भेदभाव ना हो इसी कारण होता है। इसीलिए सभी त्योहारों को हम लोग मिलजुल के सभी बच्चे और सभी शिक्षक मनाते हैं। हमारे विद्यालय में शिक्षक भी विभिन्न समुदाय के हैं, बच्चे भी विभिन्न समुदाय के हैं, लेकिन सभी त्योहारों को मिलजुल कर मनाना का प्रतीक ही है विद्यालय। होली का पावन त्यौहार है, क्या कहना चाहिए? होली के पावन त्यौहार में हम यही कहना चाहते हैं कि बच्चे और सभी लोग मिलजुल कर प्रेम से इस त्यौहार को मनाएं, ज़्यादा हुड़दंग ना करें और किसी को होली पर किसी तरह का ठेस ना पहुंचाएं। यह प्रेम का त्यौहार है, प्रेम से मनाएं, मिलजुल कर रहें। समस्त भारत में ये ऐसे तो प्रकृति पर्व है और प्रकृति के हिसाब से ही इस पर्व को मनाया जाता है। बसंत ऋतु शुरू हुआ और ये आगमन एक नई ऋतु का हुआ। भारत में मतलब इस कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि के बाद विभिन्न फसलों का आगमन और नए फसलों का आगमन होने की वजह से इसमें विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। नए नए जैसे चना है और भी विभिन्न गुजिया है, पुआ है, बरा है, झारखंड का प्रसिद्ध धुसका है, इसका बनाते हैं। और हर घर में हम लोग होली खेलने रंग गुलाल के साथ जाते हैं और अलग अलग सभी लोग आते भी हैं। तो हमारे ख्याल से हम यही कहना चाहेंगे कि इस त्यौहार को बड़े प्रेम से सौहार्द से मनाएं। हमें यही सिखाता है कि जिस तरह मिलजुल कर हम होली खेलते हैं, पूरे साल स्कूल में शिक्षा दीक्षा भी ऐसी ही होनी चाहिए और बच्चों में शिक्षा का अलग जगह है। आज विभिन्न समुदाय के शिक्षक हैं और इन्होंने मिलजुल कर जिस तरह से अपनी भाईचारगी को दिखाया है, दिखाने का प्रयास किया है, वही स्कूल में ये लागू करते हैं और इनके बच्चे आज भारत ही नहीं बल्कि विदेशों के विभिन्न स्थलों पर जाकर के अपना परचम लहरा रहे हैं। और हमें आशा और उम्मीद है कि इस होली के बाद इन लोगों में और एक नया उमंग और जोश आएगा और अगले साल की होली की इंतजार में रहेंगे और अगले साल इस कार्यक्रम को और बृहद रूप से मनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।